गांव में जाते तो कथा करके आते, कथा सुनवा करके आते, किसी की कुंडली देखते तो लोग क्या कहते थे उनको कि पंडित जी महाराज दुनिया का तो आप भविष्य बताते हो, कभी अपना भी भविष्य देख लिया करो। दुनिया के तो आप कुंडली देखते हो, कभी अपनी भी कुंडली देख दिया करो। आपके घर में तो गैया है वो भी बांझ है, तुलसी का वृक्ष है वो भी बांझ है, आपकी पत्नी है वो भी बांझ है, आपके घर में तो कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। देखो हमारे घर में 4-4 5-5 खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे पंडित जी के भी अपनी भी कुंडली देख लिया करो। ऐसे लोग अधिकतर हम लोग को बहुत मिलते हैं, बोलना पड़ेगा और जो। तो आत्मदेव जी तो अपने दुख से दुखी थे, लेकिन कुछ दुखी ज्यादा उनके पड़ोसी मित्र यार कर देते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसी जिंदगी जी करके भी क्या फायदा, सब कुछ है लेकिन घर में औलाद नहीं है। आज उनके मन में विचार आया कि मैं संतान हुई, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज जाऊंगा और जाऊंगा तो अब घर नहीं लौटूंगा, या तो संतान लेके आऊंगा, नहीं तो फिर मैं क्या जिंदगी जीना जब घर में औलादी ना हो। और एक बात और बता दूं, जिस घर में बालक होते हैं ना वही घर घर से भी लगता है। चाहे कहीं भी जाओ आपके घर में बड़े बड़े लोग होंगे ना, और वो आते भी होंगे ड्यूटी से ऑफिस से, तो आते होंगे और बिस्तर फेंका और सब अपने अपने चीज में व्यस्त। लेकिन जो छोटे बालक होते हैं ना, ये घर की रोशनी बोलो, चिंगारी बोलो, लाइट बोलो, ये सब तुम्हारे सुख दुख यही है। वो आएगा पहले पापा को छेड़ेगा, फिर मम्मी को छेड़ेगा, फिर दीदी को छेड़ेगा, फिर बोलेगा खाना दो, खाना होगा तो खाएगा नहीं, फेंक के चले जाएगा सबको परेशान करके, फिर वग जाए। आएगा 2 मिनट के लिए लेकिन पूरे घर में रौनक करके चले जाएगा। यही पंडित जी सोचते थे कि मेरे घर में भी काश पुत्र होता, पुत्र होता। आज उन्होंने संकल्प किया कि मैं जाऊंगा और जीवन त्याग दूंगा। वो गए एक वृक्ष के नीचे, वहां बैठे थे, बस ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, मृत्यु होगी, मर जाऊंगा। इतना में एक साधु महात्मा आते दिख गए। साधु जी ने देखा कि भैया ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रो रहे होंगे। उनको क्या पता कि ये गृहस्थी लोग पुत्र के लिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो आप, क्या बात है? उन्होंने कहा प्रभु आप मिल गए हमें, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतान के लिए रो रहा हूं। वो संत बोले हम तो सोच रहे थे ये ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा, ठाकुर जी नहीं मिल रहे होंगे, भजन पूजन में विघ्न बाधा आ रही, ये तो औलाद के लिए रो रहा है। संत ने कहा कि देखो सुनो ब्राह्मण देवता, कोई किसी का नहीं होता। आपके 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपने सेवा पुण्य अच्छा किया है और आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप किस्मत वाले हो। वरना आप देख ही रहे हो आज दुनिया की हालत। जिन माँ बाप ने सब कुछ बेटों पर लुटा दिया, उन्होंने ही माँ बाप को उठा करके वृद्धाश्रम में भेज दिया। आज घर घर की यही कहानी है। पति पत्नी रोज होटल में खाने जा रहे हैं, माँ बाप का कोई पता ही नहीं है। संत ने समझाया आत्मदेव जी को कि क्यों रो रहे हो। अरे संतान होने से कोई सुखी नहीं होता। राजा सकर के 60,000 पुत्र हुए, एक ही बार शराब दिया मुनि जी ने और वो भी सब भस्म हो गए। उसके बाद कितने पीढ़ी को तुम्हें जन्म लेना पड़ा उनको तृप्ति करने के लिए। अरे कुछ नहीं होता, ये संतान सुख कुछ नहीं होता। ब्राह्मण देवता सबसे बड़े भगवान होते हैं, भगवान को मान लो, यही सबसे बड़े है। मत रो संतान के लिए। आज जिस संतान के लिए तुम रो रहे हो, कल वही तुम्हें रुलाएगी, इसलिए अभी भी बात मान लो। ब्राह्मण देवता बोलता है सुनो संत जी, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं भी बहुत ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान मत दो। अगर मुझे संतान देते हो तो दो, नहीं तो मैं अपना सर आपके चरणों में पटकूंगा और मैं मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बोलना पड़ेगा। और जो संत जी बोले अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि भैया इसका कुछ भला कर दूं और तो मेरे को ही यहाँ पापी ठहरा रहा है। संत ने बोला सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपके माता की मस्तक रेखा पढ़ ली है। 7 जन्मे वधि तौ पुत्रे ने वचो। तो 1 जन्म की बात कर रहा है, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान ही नहीं है, तेरी किस्मत। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता का दुख 7 गुना और बढ़ गया। पहले तो एक ही था कि भाई पुत्र नहीं है तो नहीं है, अगले में हो जाएगा, लेकिन अब तो 7 गुना और बढ़ जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा संत जी अगर आप ऐसा कह रहे हो, अभी तक तो मैं एक ही दुख मत, आप 7 गुना और बढ़ा दिया,
लास्ट बार बोल रहा हूं, पुत्र दे तो दो, नहीं तो इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मैं मर जाऊंगा। नारद जी संत ने बोला मैं कहां से दूंगा तुझे भैया पुत्र, मेरे पास कोई पुत्र थोड़ी ना है। ब्राह्मण देवता ने एकदम जोर से सर पटका और कहा मैं मर जाऊंगा देख लो। एकदम से संत हृदय नवनीत समाना, वो बेचारे डर गए, झोली से एक फल निकाला, कहा ले ब्राह्मण देवता एक फल दे रहा हूं, जाकर अपनी पत्नी को दे देना, खिला देना, पुत्र होगा। बोलना पड़ेगा राधे और जोर से राधे राधे। उन्होंने फल दे दिया। फिर तो संत को चाहिए कि फिर तो क्या चाहिए था ब्राह्मण देवता को, फिर तो वो उछल पड़े, महाराज कोई नियम धर्म है? बोले कोई नियम धर्म नहीं है, बस भोजन पानी चख के खाओ, बस झूठ मत बोलना, लड़ाई झगड़ा मत करना। इतने बोलकर ब्राह्मण देवता घर गए। देवी जी देखो देखो फल लेके आया हूं। धुंधली बोली ये कौन सी बड़ी बात है, रोज ही पूजा पाठ में जाते हो, रोज ही फल लेके आते हो। बोले नहीं आज तो मैं संत के हाथ से लेके आया हूं, संत का प्रसाद है। अरे खा लोगी तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, और पुत्र हो जाएगा तो मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, मैं भी बाप बनूंगा, मुझे भी पापा पापा कह करके मेरा बेटा भी तुतलाएगा। तुझे खुशी नहीं होगी? देख कितना सौभाग्य होगा हमारा। अब जो ब्राह्मण देवता हो तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने धुंधले को दे दिया कि ले तू खा ले। कहते ठीक है मैं खा लूंगी, मैं थोड़ा शुद्ध शौच अवस्था से शुद्ध होकर पवित्र होकर खा लूंगी, तुम रख दो। ब्राह्मण देवता ने दे दिया धुंधली को, और धुंधली को देने के बाद चले गए पड़ोस में। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं कि जो नहीं समाती हैं। ब्राह्मण देवता ने सोचा, पड़ोस में गए, बोलते अरे सुनो भैया, अब तो मेरे घर में भी बालक आएगा, मेरे घर में भी किलकारियां मरेंगी, मैं भी बाप बनूंगो। पड़ोसी बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे संत ने फल दिया है और फल से मेरे घर में अवश्य पुत्र आएगा, अब मेरे घर में भी किलकारियां बजेंगी। कभी कभी ये प्रसंग सोचता हूं तो बहुत रोना आता है। एक पिता क्या नहीं कर रहा है और वही बेटा फिर क्या करता है, सुन लेना आप कथा। जब ये सुना तो वो तो चले पड़ोसी, तो आप बात चलते हैं, वो तो अपनी खुशियां बांट रहे हैं। इधर धुंधली ने वो फल लिया और सोच में पड़ गई, खाऊं ना खाऊं। अरे अगर फल खाने से अगर बच्चे होते तो ये बाबा क्यों बनते? ये भी फल खाकर बच्चे पैदा कर लेते, गृहस्थी बनते। कभी फल खाने से बच्चे होते हैं, उसके मन में दुविधा आ रही है। कहते नहीं खाऊंगा, कहीं बाबा ने जादू टोना किया होगा, मैं फल खाऊंगी और बाबा के पीछे चले जाऊंगी। कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो फल लेकर के बैठी थी, इतने में पड़ोसन उनकी कोई सहेली आई। बोले क्या बात है बहन, क्यों परेशान है? धुंधली बोलती है बहन पता नहीं तेरे जीजा कहां से फल लेकर के आ गए, फल दे दिया, बोलते हैं फल खा ले, तेरा पुत्र हो जाएगा, और तुझे पता मैं सोच समझ करके खाती हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर संत ने दिया है फल खा ले और तेरा पुत्र हो जाएगा, तेरे घर में भी रोशनी हो जाएगी, किलकारियां बजेंगी, तेरा भी कोई पानी देने वाला हो जाएगा। बहन खा तो लूंगी, लेकिन मैंने सुना कि सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे थे। बोली हाँ सुना तो मैंने। कहते कहीं मेरे गर्भ में अगर 5 साल ही रुक गए तो? बोलती तो क्यों उल्टा सुल्टा सोच रही है? अरे जो नियम है वही नियम होगा, तो कोई विशेष थोड़ी ना है, तेरे ही थोड़ी ना बालक हो रहा, सबका ही बालक होता है, तू खा ले चुपचाप, इतना मत सोच। कहते ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जब बालक पेट में आता है तो फिर काम नहीं करना चाहिए। बोले हाँ काम तो नहीं करना चाहिए। बोले फिर मेरे घर की साफ सफाई कौन करेगा? बोले अपनी ननंद को बुला लेना। बोले वो तो मेरे घर की साफ सफाई नहीं, मेरे घर ही साफ कर जाएंगे। वो बोली तू इतना क्यों सोच रही है, फल खा लेना जब संत ने दिया है तो। वो बोलती है मैं एक बात और बता, मैं फल खा लूंगी और मेरा पेट बढ़ जाएगा। बोले हाँ वो तो बढ़ेगा। बोले कि अगर बाई चांस मेरा बालक होने वाला हो और भूकंप आ जाए, तुम लोग तो सबके सब भग जाओगे और मैं तो दब के मर जाऊंगी। अब जो सुन रही थी उसका दिमाग खराब हो, उसने कहा बहन तू खा इस फल को या ना खा, भाई मैं तो चली। बोलना पड़ेगा और जोर से। उसने इतने तर्क इतने कुतर्क कर दिए कि जो पड़ोसन सहेली आई थी वो भी चले गई। अब शाम को पंडित जी आए, फल खा लिया? बोले हाँ फल खा लिया। अब पंडित जी तो खुशी के मारे नाचे, महाराज अब हमारा पुत्र होगा। अगले दिन उनकी धुंधली की बहन आ गई। कहती बहन क्या बात है, तेरा मुंह बड़ा सुकड़ा सा हो रखा है, इतनी परेशान क्यों है? बोलती बहन क्या बताऊं, पता नहीं कल तेरे जीजा कहाँ गए थे और किसी बाबा से फल लेकर के आ गए। उस बाबा ने पता नहीं क्या जादू कर दिया इस पे कि तेरे जीजा जी आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे, कहते फल खा ले फल खा ले फल खा। बोले क्यों, फल खाने से क्या होगा? बोले फल खाने से पुत्र हो जाएगा।
तो उसने कहा बहन खा ले अगर दिया है तुझे भरोसा तो। बोले अरे कहीं फल खाने से पुत्र होता है, और कहीं बाबा ने जादू टोना किया और मैं फल खाऊं और बाबा के पीछे ही लग गई मैं भी तो बोलती है एक काम कर, फिर तेरा समाधान मेरे पास है। देख मेरे घर में 4-5 बच्चे और मेरा बच्चा होने वाला है, तो एक काम कर, मेरे पति को थोड़ा बहुत पैसे दे दियो और जो मेरा बालक होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। और इस फल की बात रही तो तेरे घर में गैया बांझ है, तो उस गैया को ये फल खिला दे, फल की भी परीक्षा हो जाएगी, मेरा बालक होएगा तेरे को मिल जाए, तेरा भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। बोलना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग अपने होते हैं ऐसे कि जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो कुछ कुछ बातें ऐसी कर देते हैं, कुछ कुछ लालच ऐसा दे देते हैं कि हम सोचते हैं सच में ये हमारा हित सोच रहा होगा, लेकिन वो हमारा हित नहीं, वो खुद का हित सोचता है। कभी ना जीवन में होता है, यहाँ पर धुंधली की बहन ने उसका हित नहीं सोचा, उसने अपना हित सोचा। मेरे बच्चे होंगे, मेरे घर में बालक तो खूब है, खाने के लिए नहीं है, इसके घर में खाने के लिए है, बालक नहीं है, मेरा एक बेटा ले जाएगी और खूब पैसे दे देगी तो मेरे घर में पैसे आ जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है। उसने कहा ठीक है, तो अंत तो गैया समित अंत तो गत्वा, समय व्यतीत हुआ, वो फल गाय को खिला दिया। अब धुंधली क्या करते कि पेट पे कपड़े बांधना शुरू कर देती है, कपड़े बांध करके रोज रोज पतिदेव को दिलासा दे रही है। कालांतर में समय आया, धुंधली की बहन का पुत्र हुआ, उसने लेकर वो धुंधली को पकड़ा दिया, धुंधली को पकड़ा लिया और धुंधली ने घर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरा पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। धुंधली ने तो ढिंडोरा पिटवाया, लेकिन पंडित जी ने तो गांव में भंडारा करवा दिया कि पुत्र हुआ है। बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। पंडित जी ने पूरे गांव में भंडारा करवा दिया कि मेरा पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। और ठाकुर जी की कृपा इतनी हुई कि ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक सुंदर सा बालक को जन्म दे दिया। बोलना पड़ेगा और जोर से। उसके ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। वो बालक है लेकिन उसके कान कैसे हो गए? गाय की तरह। अब जब गाय की तरह हो गया तो महाराज पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया। अरे आत्मदेव पंडित जी के तो भाग्य उदय हो गए, किस्मत खो गए, खुल गए। कहां एक पुत्र नहीं था, और इंसान की तो छोड़ो महाराज, गौ माता ने भी पुत्र दिया है। अब तो 2-2 पुत्र हो गए, 2-2 पुत्र हो गए। गांव में लोग खुशी मनाने लग गए, झूमने लग गए। आगे बात आई नामकरण की। आज पंडित जी ने सोचा चलो एक बार नामकरण करवा देते हैं। नामकरण करने के लिए कहा, पंडित जी आए, नामकरण कर रहे थे। पहले गाय का बच्चा आया, उसका नाम रख दिया गौकरण। बोलना पड़ेगा और जिसके कान गाय के समान थे उसका नाम रख दिया गौकरण। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम जैसे ही पंडित जी रख लेते, सोई धुंधली देवी ने कहा सुनो, 9 महीने कष्ट मैंने पाया है, 9 महीने कष्ट मैंने झेला, पेट में मेरे रहा है, तुम कौन होते नाम रखने वाले? भैया मेरा बालक है, मैंने कष्ट सहा तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी को तो पुत्र चाहिए था, नाम से क्या लेना देना। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी जी तुम ही रखो। कभी कभी होता है ना, जब पत्नी से जीता नहीं जाता ना तो क्या बोलते हैं, अरे ठीक है देवी जी जैसे तुम्हारी इच्छा। क्यों भैया जी? बोलना पड़ेगा और जोर से। तो वही जब पंडित जी जीत नहीं पाए तो कहा ठीक है भैया तुमने ही कष्ट सहा है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो धुंधली देवी ने क्या किया कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। एक का नाम हो गया गौकरण और एक का नाम हो गया धुंधकारी। अब कहते हैं कि आगे समय व्यतीत हुआ कि कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो, पंडित गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मां खला। समय व्यतीत हुआ जैसे ही, तो जो गौकर्ण जी महाराज जी थे वो तो बड़े अच्छे विद्वान पंडित जी हुए, क्योंकि गौ माता के थे, संत का फल था, संत का प्रसाद था। लेकिन जो धुंधकारी हुआ वो बड़ा दुष्ट पापी दुराचारी निकला। वो क्या करता था कि अगर घर से निकलेगा किसी के बच्चे को देखा उठा के कुएं में फेंक देगा, किसी के दरवाजे लगेगा दरवाजा तोड़ देगा, नल लगा नल तोड़ के, जो भी चीज है सब उल्टे काम करके चले जाएगा।
और इतना दुखी कर दिया कि गोकर्ण जी तो बड़े हो गए पंडित जी, तो वो चले गए तीर्थ यात्रा में। आज धुंधकारी ने क्या किया कि गणिकाओं का संग करना शुरू कर दिया। पिताजी के पास आता और बोलता, पिताजी पैसे निकालो, मुझे पैसे चाहिए। अब चाहिए आप ये सोच लो कि कथा बहुत पुरानी है, या फिर अगर आपके घर में ऐसा तो खुद पे ही लागू कर लो, क्योंकि कलयुग में भी धुंधकार की कमी नहीं है। बोलना पड़ेगा, इस कलयुग में भी धुंधकारी की कमी नहीं है। वो अपने पिताजी के पास आता और बोलता, पिताजी पैसे निकालो, मुझे पैसे चाहिए। वो कहता, बेटा तो जितने बर्तन थे, भांडे थे, पूरे पैसे मैंने तुझे दे दिए। वो बोलता, फिर जब नहीं था बस का तो फिर क्यों पैदा किया? जब खर्चा नहीं उठा सकते हो तो क्यों पैदा किया? मुझे पैसा चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लेकर के दो, मुझे पैसा दो आप। आत्मदेव पंडित जी बहुत परेशान हो गए, कहां से दो पैसा, कहां से दो पैसा। अपने पिताजी को मारता है, अपने पिताजी को डांटता है, अंदर नहीं आने देता है। एक बाप, ये आज वही आत्मदेव जी थे जो एक बार पुत्र के लिए जंगल में मरने के लिए गए थे, आज फिर कपुत पैदा हो गया, आज फिर मरने के लिए जाने के तैयार हो गए। एक दिन पुत्र नहीं था तो सोचा चलो अगर भगवान पुत्र दे देगा तो ठीक है, मेरी संतान हो जाएगी, मेरा भी कुल का उद्धार करेगी। लेकिन आज पुत्र हुआ और वही कपूत निकला, आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करता। आत्मदेव जी को क्या लेना देना था? घर में धन था, दौलत था, शौहरत थी, बीबी थी, लास्ट का गुजारा तो बीबी होता है, सब चल रहा था। लेकिन एक कुल का दिया जलाने के लिए उन्होंने पुत्र की कामना की। मेरी औलाद होगी, मेरा संतान होगी, मेरा वंशज बढ़ेगा। लेकिन इतना दुष्ट निकला कि वो पिता को ही मारने के लिए चले गया। ये घर घर की कहानी है, एक धुंधकारी की नहीं है। आज हमारे माता पिता भी हैं, कोई किस्मत वाले ही माता पिता होंगे जिनके बालक जिनकी सेवा करते हैं, वरना सब घर में धुंधकारी पैदा हो रखे हैं। मदिरा पान करके आते हैं, अपने माता पिता को मारते हैं। पहले ऐसा था कि एक बार पिताजी ऐसे थे कि एक आवाज सुनने के लिए उसके तरसते थे। आज पिताजी कुछ बोलेंगे तो बोलते, तुम कौन होते हो बोलने वाले? यही बात याद कर करके आत्मदेव जी खूब रोए। इतने में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी बोले, बेटा तेरा भैया बहुत परेशान करता है, गोकर्ण ये बहुत मारता है मुझे। मैं तब भी रोया था इसके लिए जब ये होया नहीं था। आज मैं कहाँ जाऊं इसे छोड़कर? अरे मैंने ये घर परिवार इसी के लिए तो बना रखा है, मैंने जितनी कमाई की इसी के लिए तो की है, यही मुझे मारने पर आ रहा है, क्या करो बेटा मैं? यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश किया और एक उपदेश करने पर उनका जीवन संभल गया। गोकर्ण जी कहते अपने पिताजी से, पिताजी कि देहस्तिमान सरुदिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहता है, हे पिताजी महाराज, आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे हो, अरे ये देहस्तिमान, देह मतलब शरीर, ये अस्थि, ये शरीर, ये हार्ड पुतले के पीछे आप परेशान हो। पिताजी कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब दुनिया मतलब की है, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। पिताजी आप जाओ और भागवत जी का पाठ करो, दशम स्कंद का पाठ करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। आत्मदेव जी ने सत्संग किया था इसलिए वो संभल गई। धुंधली ने सत्संग नहीं किया था, उसकी बुरी गति होती है। उन्होंने